Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ दैट अबाउट दीज आर्टिकल्स बट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे सो दैट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड एंड यू स्टे कनेक्टेड ऑल्सो, कि आपको पहले पता हो कि अच्छा जो आप 25-30 मिनट इस सेशन में देने वाले हो उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे. हम आज बात करेंगे संथल ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, नंबर 1. सेकेंड विल टॉक अबाउट दिस पोर्टल दैट इज सांख्यिकी पोर्टल. कैसा पोर्टल है ये, वाई इट इज इन न्यूज, इसके फीचर्स एंड एवरीथिंग. देन विल डिस्कस नोका बैच बॉट रेस, कहाँ का है, वाई इट इज इन न्यूज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल एंड इसके साथ विल टेक एन अदर स्पीशीज ऑल्सो एंड वेरियस अदर पॉइंट्स मेंस के परस्पेक्टिव से भी जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है. देन लास्ट विल टेक एन एडिटोरियल दैट लिंक्स विद योर नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, राइट. नॉर्थ ईस्ट इंडियाज अनटैप्ड फ्रंटियर, राइट. तो ये आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है विद रिस्पेक्ट टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डेवलपमेंट when we talk about inclusive growth, and GS paper 2 से भी लिंक करता है ये at the same point of time. So ये हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. सेशन अच्छा लगे तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में यू कैन गिव योर फीडबैक. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया टू द सेक्रीफाइसेस एंड द ब्रेवरी ऑफ द संथल ट्राइबल कम्युनिटी. हिस्ट्री में जब आप ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ा है तो संथल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट. तो संथल जो हैं दिस कम्युनिटी, वो तो हम देखेंगे ही सही, बट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट 1855-56 के अंदर संथल रिबिलियन वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिवोल्ट. उसी टाइम पे हुआ 1855 एंड 1857 के बीच में टुक प्लेस. ये इंडिया की पहली मेजर पीजेंट अपराइजिंग, मतलब इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग दैट वॉज ट्रिगर्ड बाय दैट परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट. जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है दे कैन कनेक्ट विद इट, जिन्होंने नहीं पढ़ी है सो डू रीड अबाउट संथल रेबिलियन टुडे. रही बात संथल ट्राइबल कम्युनिटी की, गोंड्स और भील्स के बाद थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जो है वो है संथल्स. मेजरली ये इनका जो ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो है बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर साइड. लैंग्वेज जो ये बोलते हैं दैट इज, जो इससे जुड़े हुए हैं दैट इज संथली विच इज अ डायलेक्ट ऑफ खेरवाड़ी, मुंडा लैंग्वेज है, राइट. Santhali that is written in a script, a certain script, it is recognized as one of the scheduled language in the 8th schedule of the constitution. तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना कि इनका मेजर कंसंट्रेशन कहाँ है, थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल लैंग्वेज में 8 शेड्यूल के अंदर संथली है या नहीं है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट्स बन जाती है. ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, संथल्स वर नोमैडिक स्टॉक बिफोर दे चूज टू सेटल ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू. They used to be nomadic, moving from like place to place, yeah, before they get settled down to Chota Nagpur Plateau. 1700s के पास, by the late 1700s, they mainly lived in Santhal Parganas, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें, areas of झारखंड, मतलब उस टाइम पे आप लगा लो बिहार. बाद में they moved to Odisha and Bengal. They worship nature worshippers हैं ये, right. So they show their reverence in special sacred places in their villages that we call as Jahir. Typically इनकी जो clothing है, men यहाँ पर they wear धोती and गमछा. Women they wear short check साड़ी blue green colors की. They often they put on tattoos also. Now, there are various forms of marriage that are accepted in Santhal society. Elopement, widow remarriage, levirate, forced, and the one in which a man is made to marry the women he has
impregnated. Again, मतलब इसमें there are different types of marriages that are accepted in Santhal community. Elopement, where you are running away together to get married. Widow remarriage. Levirate, where a man marries his deceased brother's widow. Forced marriage, rare, but sometimes it happens also. And sometimes a man is also made to marry a woman he has impregnated. Here, divorce is not seen as shameful. Either partner can, matlab, either of the couple could divorce the other. It's not a taboo in the Santhal society. Okay. Santhals are mainly, they are agriculturalist, occupation wise. They rely on their farmlands or forest for their livelihoods. Now, collecting seasonal products from the forest is an important extra source. So, seasonal forest collection is one of their important source for their subsidiary income. Dance or music इनके life का एक integral part है. So, their homes that are called ola, they have 3 color patterns on their outer walls. तो यहाँ पर आपसे यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकती है. तो इसके अंदर जैसे बॉटम है दैट इज पेंटेड विद ब्लैक सॉइल, मिडल इज पेंटेड विद वाइट एंड द टॉप इज पेंटेड विद रेड. ये थोड़ा मालूम होना चाहिए. रही बात संथल रेबिलियन की, तो मैंने आपको बताया है इसे 55-57 के बीच में ये हुआ था, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग fueled by the implementation of permanent land settlement 1793 में. It was led by Sido and Kanhu and covered the regions of Bihar. वहाँ ये हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने डेवलप किया है ई सांख्यिकी पोर्टल. तो पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ई सांख्यिकी पोर्टल क्या है? ये पोर्टल पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स के लिए ये पोर्टल प्रोवाइड करता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानर्स, फॉर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, जनरल पब्लिक के लिए भी. तो एक easy to use system for managing and for sharing the official statistics in India. So it provides you with real time inputs for planners, policy makers, researchers and the public. तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है वेर यू गेट कॉम्प्रीहेंसिव डेटा मैनेजमेंट, राइट. सो ये जो if I talk about features, so it has 2 modules. Data catalog module. ये जो part है पोर्टल का, it collects and organizes the major data assets of the ministry in one place ताकि easy access हो जाए. Users can search through various data sets and tables, download the data जिसमें भी वो interested हो. That means you're making the data more valuable and reusable. ठीक है. The model has 7 data products. National account statistics, it contains 7 main types of data. Consumer price index, index of industrial production, annual survey of industries, periodic labor force survey, household consumption expenditure survey and multiple indicator survey. पूछा जा सकता है. So available data की मैं बात करूं, so it already has more than 2291 data sets. Right, and each data set comes with specific information about it and tools for visualizing the data ताकि user के लिए convenience हो जाता है to understand the data and use that information. Next you have macro indicators module. It provides time series data for important economic indicators. Users can download the customized data sets, visualizations. So here, easy to access, filter and visualize this data. It becomes easy for the users. Data can be shared through APIs. Right? So, इसके अंदर, the first phase of the module includes 4 major products of the ministry. Account statistics, consumer price index, index of industrial production and annual survey of industries. It contains data from last 10 years. And this portal currently hosts more than 1.7 million records. Right?
ये जो पोर्टल है स्टैटिस्टिक्स डे पे ऑफिशियली लॉन्च किया गया है एंड दिस लॉन्च अलाइंस विद स्टैटिस्टिक्स डे थीम यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब दे आर एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इजी एक्सेस टू डेटा सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये पूरा पोर्टल इसी तरीके से डिजाइन है दैट कैन बी यूजर फ्रेंडली, मेकिंग इट इजी टू एक्सेस, यूज द डेटा, you can reuse the information, use and reuse, you can add value, conduct analysis, तो एक gainful insight हो जाता है and you can come up with the valuable insightful decisions also। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। With the southwest monsoon gradually setting in, Noka Beach boat races will soon begin in several rural pockets of West Bengal। तो एक कल्चरल इवेंट है, बोट हेयर compete in the races, so एक फेस्टिव एक्टिविटी आप लगा लीजिए, कम्युनिटी इन्वॉल्व है पूरी। सितंबर में टिपिकली हेल्ड इन वेस्ट बंगाल का ये बोट रेस होती है, नाम ध्यान में रखिएगा, नौका बीच। पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट इससे जुड़ी हुई है। सितंबर मंथ में होती है, अक्रॉस रिवराइन बंगाल, जब रिवर वाटर आर स्वॉलन ड्यूरिंग द लास्ट वीक्स ऑफ द मॉनसून। अक्टूबर नवंबर तक भी चलती है कई प्लेसेस में। पहले क्या था, दीज रेसेस वर मोस्टली फॉर मेन, बट अभी रिसेंट ईयर्स में विमेन्स हैव आल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इट। एक कल्चरल एक्टिविटी है दैट सेलिब्रेट्स बोथ द कम्युनिटी स्पिरिट ऑल्सो एंड द लोकल ट्रेडिशन ऑल्सो, राइट। अब विमेन्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड दे टेक पार्ट इन इट। नाउ द बोट रेस, दे आर क्लोजली टाइड टू द वर्शिप ऑफ द हिंदू डाइटी Mansa, the goddess of snakes. So this deity is worshipped by agrarian community. So during these races several types of traditional boats are used. Boats के कुछ नाम भी हैं, सोरपी, चितोई, है ना, काइले बच्चारी, आप इसको छिप, तो मतलब आप इसको अपने लोकल लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट्स अप टू यू, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट माई पॉइंट इज कि ये कुछ ट्रेडिशनल बोट्स हैं, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बोट्स दैट आर यूज एंड उनके कुछ नाम भी हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ बोट है दैट इज कॉल्ड सोरंगी, 90 फीट लॉन्ग है एंड इट इज सीन इन दीज रेसेस। तो ये जो पूरा इवेंट है इट सेलिब्रेट्स लोकल कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, देयर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी इससे जुड़ गया। ठीक है जी, चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 56 करोड़ अप्रूव किया है फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। दो स्पीशीज की बात करनी है, एक तो बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की और एक बात करेंगे लेसर फ्लोरिकन की। Among the 4 bustard species that are found in India, Great Indian bustard is largest. We have Bengal florican, Lesser florican, McQueen's bustard. ये 4 हैं और जिसमें से चारों में से Great Indian bustard is the largest one. Terrestrial birds, मतलब they are most of the time on the ground they रहते हैं and within their habitats they do fly, but ऐसा होता है ना occasionally. Insects, lizards, grass seeds ये सब खाते हैं, राइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए मतलब ऐसा लगा लीजिए वन ऑफ द इंडिकेटर। सो दे आर कंसीडर्ड द फ्लैगशिप बर्ड स्पीशीज ऑफ ग्रासलैंड। IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे हैव बीन कैटेगराइज्ड। राजस्थान और गुजरात में ये ज़्यादा मिलते हैं। सॉरी आपको मैं पिक्चर नहीं दिखा पाई, तो एक बार पिक्चर ज़रूर देख लेना क्योंकि पिक्चर से चीज़ें याद रह जाती हैं। सो दीज बर्ड्स आर फाउंड मेनली इन राजस्थान एंड गुजरात और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से। 2021 की जो रिपोर्ट है IUCN की, उसके हिसाब से दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन विद हार्डली 50 to 249 ऑफ देम अलाइव। सिर्फ इतने ही अभी जिंदा बचे। बात आ रही है समझ में? UPSC अब इतना नहीं पूछेगी, जस्ट कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। सो बेसिकली their historic range across the Indian subcontinent has drastically reduced.
नाउ ये जो इतना हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, दे हैव फेस सेवरल थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल. पावर ट्रांसमिशन जो है ना, ओवरलाइन पावर ट्रांसमिशन जो होती है, जस्ट अ सेकेंड, ये लेसर फ्लोरिकन की मैं बात करूंगी, बट जो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, दे आर द बिगेस्ट थ्रेट. अगर मैं सिर्फ राजस्थान की भी बात करूँ ना, 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डाई ईच ईयर आफ्टर कोलाइडिंग विद दीज पावर लाइंस. क्यों होता है? क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं, दे हैव पुअर फ्रंटल विजन, और फिर दे स्ट्रगल टू सी द पावर लाइंस इन द टाइम ड्यूरिंग देयर ड्यू टू देयर वेट, यू कैन से, राइट. गॉट माई पॉइंट. तो 2015 में इन ऐसे कुछ थ्रेट्स के चलते इंडियन सरकार ने लॉन्च किया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साथ में काम किया. इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, वेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एग्स कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड आर आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड देयर, राइट. ओवरऑल मकसद यही है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड नहीं हो. ठीक है जी. रही बात लेसर फ्लोरिकन की, बस्टर्ड फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड. इट इज एंडेमिक टू इंडिया and it is one of the 4 bustard species of India, right? Grass peacock it is also known as in Gujarat, and grass peasant राजस्थान के अंदर. कहाँ रहना पसंद करते हैं ये? ओपन ग्रासी एरिया के अंदर. बट दिन के टाइम पे डेंस बुशेज में, थिक बुशेज में दे आर सीन रेस्टिंग इन. ठीक है जी. इन नॉन ब्रीडिंग सीजन्स ये आपको वुडन लैंड्स और स्क्रब लैंड्स और ग्रास लैंड्स के पास भी देखने को मिलेंगे. दे ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड शूट्स. IUCN में ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहां पर ये पाए जाते हैं. ठीक है. अभी मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे आने से पहले मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है वो यही है कि इन दोनों स्पीशीज के कंजर्वेशन प्लान का नेक्स्ट फेज के लिए मिनिस्ट्री ने 56 करोड़ एलोकेट किए हैं, राइट. कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स जिसकी हमने बात करी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अभी बात कर रही है, तो ये सारे एफर्ट्स हैं. इन सीटू कंजर्वेशन भी है दैट विल एक्सटेंड टू स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद लास्ट आर्टिकल ऑफ द टुडेज लेक्चर, जहां पर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की. हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज पढ़ते हैं. स्टनिंग लैंडस्केप है, कल्चर बहुत डाइवर्स है, रिच ट्राइबल हेरिटेज है, लेकिन चैलेंजेस बहुत फेस करते हैं in fully integrating its indigenous communities into the nation development efforts. बहुत natural resources हैं यहाँ पर, उसके strong cultural identity भी है. Despite that, Northeast grapples with issues like poor infrastructure है, market access यहाँ limited होता है, social inequalities बहुत हैं. अगर आपने देखा हो हाल ही में जो recent conflicts हुए मणिपुर के अंदर, वहाँ पर और ज़्यादा complexity add हो गई. Right. So India needs to bridge the gap between the northeast and the rest of the country. अगर इस रीजन में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इफ यू अनलॉक, तो यू विल सी नंबर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप देयर. यू कैन प्रमोट एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्लान्स, मतलब कम अप विद देम. ये सारे चैलेंजेस एड्रेस करने पड़ेंगे एंड इंडिया कैन हार्नेस द नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स पीपल. नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, इसके सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया. वी हैव प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ये सब प्रोजेक्ट्स किस लिए हैं? इट दे एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी. इंडिया के इकोनॉमिक टाइज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं फिर. और इस एक तीर से दो निशाने, यू कैन काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑल्सो.
ये जो रीजन है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. सेकेंड पॉइंट, रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इट कैन गिव यू एसेंशियल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी इट विल सपोर्ट, एनवायरमेंट बैलेंस के लिए भी. कल्चरल डाइवर्सिटी, 220 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया का कल्चरल रिचनेस से भरपूर है. डाइवर्स ट्रेडिशंस है, हैंडीक्राफ्ट है, क्यूजीन है, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है, करता भी है इन दी इंडियाज मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी, और ग्लोबल सॉफ्ट पावर में भी कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. फोर्थ, क्लाइमेट जो है वेरिड क्लाइमेट है, और उसकी वजह से इट अलाउज फॉर कल्टिवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, एक्सोटिक वेराइटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर यहाँ थ्राइव करता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, क्योंकि abundant water resources and mountainous terrain, it provides you with that potential for hydroelectric power generation. Tourism, wildlife है, landscapes हैं, tourism opportunities बहुत हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क है, मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, उनका एक अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस है. तो डिस्पाइट दैट क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स ना नोट डाउन कर, जो मैं आपको बताती हूँ ना, सुन आप रहे हो, कोशिश करो साथ साथ लिखते भी चलो. सिग्निफिकेंस बताया. अब चैलेंजेस पे आते हैं. इंसर्जेंसी, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, स्पेशली इन मणिपुर, पार्ट्स ऑफ नागालैंड, देयर आर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी. अलग अलग अभी हमने देखा था कुकीज और मैतीज के बीच में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में रिसेंट वायलेंस. ये सिक्योरिटी को तो थ्रेटन करते ही हैं, बट साथ ही साथ दे हिंडर डेवलपमेंट ऑल्सो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. देखो, एग्रीकल्चर चैलेंजेस भी हैं, हालांकि वैरिड क्लाइमेट है और यू कैन कम अप विद वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, लेकिन जैसे सिक्किम है, दे गो फॉर प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन लिमिटेड सक्सेस है, क्योंकि दे फाइंड चैलेंजेस लाइक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए लो प्राइसेस, टू गेट सर्टिफाइड वहां डिफिकल्टी है. देयर इज ग्रेट कॉम्पिटिशन फॉर लाइक फ्रॉम दैट चीपर इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स. मिडलमैन एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाय कंट्रोलिंग द मार्केट, और फिर फार्मर के पास क्या बचता है, मिनिमल प्रॉफिट. तीसरा, चाइना के साथ डिस्प्यूट और ये अपना बॉर्डर डिस्प्यूट और चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का क्लेम ओवर द अरुणाचल प्रदेश. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, राइट. नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, रेनफॉल, फ्लड, लैंडस्लाइड्स. पिछले साल सिक्किम में जो बाढ़ आई, देवर डिवास्टेटिंग फ्लड्स 2022 में असम में. तो रीजन की वल्नरेबिलिटी भी है. वी हैव दीज इनिशिएटिव्स, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्पाइट ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, दे आर प्रोग्रेसिंग स्लोली. एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, डिस्पाइट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स इनएडवोकेट. पुअर कनेक्टिविटी है विद द रीजन, जो कि मतलब यू हैव लिमिटेड एक्सेस, या बोल सकते हो कि जो कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से वो अफेक्ट करता है गेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली इन रिमोट एरियाज. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशल अनरेस्ट होगा, आउट माइग्रेशन होगी, ब्रेन ड्रेन होगा, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, क्योंकि दे गोल्डन ट्राइंगल कौन सी कंट्रीज आती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, उसके साथ प्रॉक्सिमिटी है, एंड दे आर वल्नरेबल टू ड्रग ट्रैफिकिंग. मणिपुर, मिजोरम के अंदर ड्रग एडिक्शन होता है फिर यूथ में. ये सारे चैलेंजेस हैं. नाउ व्हाट कैन बी द इनिशिएटिव्स, how you can strengthen the integration of Northeast India into the national fabric. कल्चरल एक्सचेंज करो जितना हो सकता है, कम अप विद दोज इनिशिएटिव. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स लेकर आओ. जो जो चैलेंजेस हैं वही सॉल्यूशंस हैं. वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करें इन द नॉर्थ ईस्ट, फोकसिंग ऑन देयर इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स. Across India, Southeast Asia, invite scholars, students to study traditional medicine, sustainable agriculture, ecological conservation. Bamboo Revolution program,
के अराउंड यू कैन गो फॉर बैम्बू कल्टिवेशन, राइट? सो यहाँ क्योंकि हिमालयाज हैं तो यू कैन गो फॉर यू कैन एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर दैट फोकसेस ऑन हिमालयन मेडिसिन. These can be the solutions, but सिर्फ ये नहीं है. There can be number of other solutions or you can say points जो आपके माइंड में भी आ सकते हैं. Do share, बाकी बच्चों को भी पता चल सकता है what else do you think कि इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है. Do share that. इस सेशन के लिए इतना ही. I hope you understood everything. कोई डाउट हो तो you can ask me in the comment section. Otherwise, I'll meet you in the next session with other important articles. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.